तो चलिए, आज का पहला टॉपिक क्या है? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है। तो प्रतिस्थापन क्या है कि एक चर को हटा के दूसरा चर वहाँ बैठा दिया जाता है। जिसे माने कि इंटीग्रेशन है f(x) dx। अभी जो इसका इंटीग्रेशन है x के रूप में है, x चर में है ये। अब इसी का अब x को हटा के, ये देख रहे हैं x को हटा के हम यहाँ पुट x बराबर मान लिए t, x को हम t के रूप में दर्शाएंगे। तो माने कि दूसरा फंक्शन हो जाएगा g के रूप में, तो gt। और देखिए, देख रही, यदि x के जगह पर आप t बैठाइएगा तो देखिए t का यहाँ क्या हो गया? प्रतिस्थापन, दूसरा को स्थापन कर दिया गया x की जगह पर। तो x रहता था तो x dx और t आएगा तो gt dt। यानी कि पहले से x के रूप में था, अब क्या के रूप में हो गया? t के रूप में। तो यानी कि x के जगह पर किसका प्रतिस्थापन हो गया? t का। तो यही प्रतिस्थापन विधि है। तो चलिए आप लोग के आगे डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, फिर इस पर एग्जाम्पल बताएंगे। तो देखिए, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का जो भी डेफिनेशन होता है लिख दिए कि वह विधि जिसमें एक चर को दूसरे चर होता है कि वो मानना पड़ेगा t बराबर, या तो ऊपरी वाला के मानिए या तो नीचे वाला के। तो नीचे वाला मानिएगा तभी लॉग आएगा, ऊपरी वाला के मानने से नहीं आएगा। तो देखिए, लेट यानी माना cos x के जगह पर आप से मान लिए t। पहले इस सब x के रूप में है, इस सब को t के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो मानते हैं, मानने के बाद आपको डिफ्रेंशिएशन फिर करना पड़ेगा। तो इसको इसे लिखना होगा कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसे x के सापेक्ष अवकलज नहीं t के रूप में करेंगे, क्योंकि
इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया था, तो माइनस लॉग टी प्लस सी। और टी का मान फिर नियम है कि पहले जो माने थे फिर वही रख दीजिए। तो एगो आ गया, दूसरा का लाने के लिए लॉग का सूत्र प्रयोग करना होगा आपको। कैसे था कि लॉग m बटा n है और पलटी मारिएगा तो लॉग n ऊपर जाता है और m नीचे आ जाता है। तो माइनस में है, इसको पलटी मारिएगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसे लॉग इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो पलटी करिएगा तो हो जाएगा आपको 1/cos x प्लस सी। कौन सूत्र लगा, ये वाला। माइनस हटेगा तो पलटी हो जाएगा, तो लॉग 1/cos का में बदल जाएगा इस sec x में प्लस सी। तो यही हो गया इसका फार्मूला, दोनों सिद्ध हो गया। कौन, माइनस लॉग cos x प्लस सी और लॉग sec x प्लस सी। तो वीडियो को रोक के आप लोग तो देखिए cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस सी। तो देखिए कैसे आता है log sin x प्लस सी, इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप लोग को बता रहे हैं। चलते हैं LHS लिखते हैं। LHS, तो LHS का है तो cot x का इंटीग्रेशन, cot x लिख दिए। फिर cot x को तोड़ेंगे, तो cot x को कैसे तोड़ते हैं, तो बस यही सूत्र पर कर दीजिए। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log t प्लस सी, log mod t होगा। और फिर क्या करते हैं अंत में, तो log t, फिर से मान बैठा देते हैं जो माने हैं। कहाँ माने, t बराबर, t का मान sin x है तो फिर से वही रख देते हैं sin x प्लस सी। यही हो गया आपका आंसर, यानी कि आंसर कही आप प्रूफ कही RHS। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। तो देखिए आगे, आप लोग की पहले बताए थे पीछे सूत्र कि यदि साइन 6x का इंटीग्रेशन रहेगा, तो ये तो जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन का होता है cos। 6x था तो 6x और बटा में से 6 ले आते थे, ये तो माइनस cos होता है, माइनस cos x प्लस सी। तो 6x है तो 6x, लेकिन जो अंक रहता है से नीचे आता है। तो कैसे आता है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो LHS ये सब प्रतिस्थापन से होता है। तो LHS का है तो साइन 6x dx। तो देखिए इसको मानेंगे किसको, लेट 6x साइन, उसको मान लीजिए आप t, 6x को हम का मान लिए t। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 6 को बाहर निकाल दिए, x का डिफ्रेंशिएशन, फिर t का डिफ्रेंशिएशन। तो 6 dx का तो जान रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, इसको dx से dx कट जाएगा, इधर हो गया dt बटा dx। तो 6 गुने तिरछा तिरछी गुना के dx बराबर dt। हमको क्या चाहिए, dx चाहिए।
तो dx बराबर dt बटा ये 6 गुना में तो भागा में आ गया नीचे। अब देखिए जहाँ से माने थे वहाँ फिर चलते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन साइन 6x dx, यही ना माने थे यहीं से ना। अब चेंज करिए, इंटीग्रेशन साइन जैसे था वैसे रहने देंगे। अब 6x के जगह पर यहाँ का बैठा देंगे, अब t, जहाँ 6x है वहाँ बैठा देंगे t गुने dx, जहाँ dx है वहाँ का बैठा देंगे dt बटा 6, dt बटा 6। तो चलिए 6 को निकाल दीजिए बाहरी, तो ऊपर से 1 और नीचे से 6 बच गए इधर अंदर साइन t dt। अभी सूत्र देखिए क्या था कि चूँकि इंटीग्रेशन साइन x का करिएगा तो आता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो 1/6 जैसे था वैसे गुने साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा कॉस टी है तो टी हो जाएगा प्लस सी, यानी माइनस आएगा, माइनस छूट रहा है, यानी कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, एक्स रहता तो एक्स लिखते, टी है तो टी, तो ही एक से गुना करेगा तो ही माइनस कॉस टी का मान फिर से बैठा दिए, टी का मान का था 6x बटा में 6 प्लस सी। देखिए आगे किस प्रकार से, तो अचर के समाकलन में उतर जाता है, पता चल रहा है ना, प्रतिस्थापन द्वारा होता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए कहीं आप लोग केहू सूत्र बताए होंगे डायरेक्ट कि के पावर 3x का इंटीग्रेशन रहेगा तो के पावर 3x बटा में जो भी अचर है नीचे उतर जाता है, तो कैसे उतरता है इसको भी देखिए। तो LHS निकाल लिखेंगे, LHS का है तो के पावर 3x का इंटीग्रेशन, तो लेट मान लीजिए ई के पावर 3x को t, यानी कि 3x को खाली मान लेते हैं t, डिफ्रेंशिएशन करिए इसी जैसे पीछे किए थे, डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, 3 को बाहर निकाल दिए, x का डिफ्रेंशिएशन फिर dt बटा dx, तो 3 dx से dx कैंसिल यानी कि 1 हो जाएगा dt बटा dx, तिरछा से गुना करिए तो 3 गुने dx, ऐसे इधर बच गया dt, आपको चाहिए dx तो 3 गुना में तो उधर भेज देंगे भागा में dt बटा 3। अब इधर आइए जहाँ से माने dx आएगा। अब यहाँ से चलिए जहाँ से माने थे, कहाँ माने थे
इसलिए इंटीग्रेशन cos ax प्लस बी dx सही ना था, इसी को न माने है कि इंटीग्रेशन cos जिससे था इसे x प्लस बी को क्या मान ली है t, और इधर है dx का फिर डिफ्रेंसिएशन इसीलिए करते हैं ताकि dx आ जाए। तो dx का मान क्या लाए हैं तो dt बटा a। अब a को बाहर निकाल सकते हैं तो 1 बटा a हो जाएगा, और इधर cos t dt। अब बताइए जी, cos का इंटीग्रेशन लिखवाए थे, क्या होता है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, है ना। तो 1 बटा a, cos का इंटीग्रेशन का लिखेंगे sin, t है तो t लिख देंगे प्लस c, ऊपर 1 से गुना करिए तो नीचे आ जाएगा sin बटा में a, और फिर t का मान फिर से बैठा दीजिए। t देख रहे हैं, t का मान क्या था, t का मान ही ना माने थे कि ax प्लस b, यही हो गया आंसर। देखिए x के पहले जो अचर था नीचे उतर गया, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के।